हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। जय माता दी। लूसेंट जी के हम कर रहे हैं टॉप 100 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट नंबर 7 रहेगा। जल्दी से जुड़ जाइए, 8 बज गए हैं, अपनी क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। हर एक एग्जाम में जीके के क्वेश्चन आते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, कोई स्कूल एग्जाम ले लो या कहीं पर भी आप देखोगे तो जीके से क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए, 8 बज गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। भारत के किस राज्य की 2 राजधानियां हैं? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी 2 राजधानियां हैं? हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, शिमला और धर्मशाला। 2 राजधानियां हिमाचल प्रदेश की। शिमला जो राजधानी है उसको गर्मी के मौसम में हिमाचल प्रदेश की राजधानी बना दिया जाता है और धर्मशाला राजधानी को जो है सर्दियों के मौसम में राजधानी बना दिया जाता है। धर्मशाला को सर्दियों के मौसम में और शिमला को गर्मियों के मौसम में राजधानी बना दिया जाता है हिमाचल प्रदेश की। तो ऐसा 2 राजधानियों का राज्य है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा? तो ऐसा कौन सा राज्य रहा है जो कि 1867 में रूस से है खरीदा गया अमेरिका के द्वारा? अलास्का खरीदा गया। क्वेश्चन नंबर 3 विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को, विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? होप मैन कप है टेनिस खेल से संबंधित है। होप मैन कप है टेनिस खेल से संबंधित है। होप मैन टेनिस। क्वेश्चन नंबर 5 नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो चंद्रशेखर राव जो है नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन रहा? चंद्रशेखर राव। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे चलते हैं 6 क्वेश्चन पर। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है भारत और श्रीलंका के बीच। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की जो कि भारत का सबसे पुराना पर्वतमाला शिखर है। अरावली पर्वतमाला सबसे पुराना अगर पर्वतमाला शिखर पूछ लिया जाए तो है अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी है। तो यहाँ पर सबसे अगर ऊंची चोटी पूछ ली जाए अरावली की तो गुरु शिखर है। अरावली पर्वतमाला की सबसे जो है ऊंची चोटी है गुरु शिखर है। क्वेश्चन नंबर 8 किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसकी समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चीन देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। चीन देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। म्यांमार या बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार बर्मा की मुद्रा है कयात। क्या है? कयात है बर्मा की और मुद्रा। ठीक है फ्रेंड्स, म्यांमार बर्मा की मुद्रा क्या है? कयात। क्वेश्चन नंबर 11 मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होता है? जब मौसम संबंधी परिवर्तन होता है वो वायुमंडल की कौन सी परत में होता है? ये होता है हमारा क्षोभ मंडल में। कौन सी? क्षोभ मंडल में होता है। मौसम संबंधी परिवर्तन हमारे क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर है सबसे बड़ा सागर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? जो है गौतम बुद्ध के द्वारा जब 29 ईयर्स के थे वो उन्होंने क्या कर दिया था? घर त्याग दिया था अपना। तो उसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में, ये भी याद रखना है कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना हुई थी जिसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्वेश्चन नंबर 14 भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन
अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। अपने 14 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। 15 क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा चीन से, नेपाल से और भूटान से, तीनों से मिलती है? तो ये है सिक्किम। सिक्किम ऐसा राज्य है जिसकी सीमा चीन से, नेपाल से और भूटान से, नेपाल, भूटान, चीन तीनों से मिलती है सिक्किम की। क्वेश्चन नंबर 16, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा कौन से राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा है हमारा सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, 1912 में 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो अल हिलाल समाचार पत्र 1912 में किसने शुरू किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल 1912 में समाचार पत्र शुरू किया। याद रखना है 1912 में। ठीक है फ्रेंड्स, अल हिलाल समाचार पत्र मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। क्वेश्चन नंबर 18, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? चरक जो थे महान चिकित्सक थे। कौन थे? चरक महान चिकित्सक थे। और ये किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? चरक कनिष्क के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन कहलाते हैं। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन कहलाते हैं। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है फ्रेंड्स, जेबी कृपलानी थे भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 21, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? किस किस के बीच हुआ लखनऊ समझौता? ये भी याद रखना है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ कौन सा समझौता? लखनऊ समझौता। किस किस के बीच हुआ? यह हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। और किस वर्ष हुआ? 1916 में। कब? 1916 में। 1916 में यह जो है समझौता हुआ, लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच यह समझौता हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? तो भारत जो है हरियाणा में जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था ये किन के बीच हुआ था? मराठों और अहमदाबाद के बीच। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच यह युद्ध हुआ। मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर 23 क्वेश्चन क्या है? आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो यह होती है आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता। चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? 3 महीने तक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, 24 क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन क्या है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। याद रखना है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक NH7। क्वेश्चन नंबर 25, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। कौन सा? संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। 26 क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है फ्रेंड्स, 27 क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप डेली जीके क्लास करते हो और डेली कुछ ना कुछ, जैसे आप आज 100 क्वेश्चन करोगे, 100 क्वेश्चन में आपको कुछ तो याद
होगा, 15, 20, 10 कुछ तो याद होंगे। और अगर डेली आपकी 15, 20, 10 कुछ क्वेश्चन भी आपको याद हो गए हैं तो आप ये देख लो कि साल में 365 दिन होते हैं, तो इतने दिन में आप अगर 5 क्वेश्चन भी डेली सीख लेते हो तो आप कितने क्वेश्चन पूरे साल में सीख जाओगे। तो डेली आप क्लास अटेंड कीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लर्न हो जाएंगे ऐसे सुन सुन के, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं फ्रेंड्स जो बार बार रिपीट भी होते हैं और हर क्लास में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके वो क्वेश्चन उसमें आ जाता है। तो इसीलिए आप डेली 8 से 8:40 वाली एजी के क्लास ज़रूर अटेंड करें। और दिन में अपनी एक क्लास होती है 3 से 3:30 पर, 3 से 3:30 साइंस की क्लास रहती है, उसमें हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं, सारा कवर करेंगे, सारा एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, केवल प्रैक्टिस सेट्स हैं। तो आप प्लीज़ ये क्लास भी अटेंड किया करें। थैंक यू। अब करते हैं 27 क्वेश्चन। चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? तो कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया? ऐसा योग आंदोलन था जो स्थगित कर दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा जब चोरा चोरी कांड हुआ तब। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 28 क्वेश्चन क्या है? केरल तट को क्या कहते हैं? केरल तट को मालाबार तट कहते हैं। केरल तट को क्या कहते हैं? केरल तट को मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं केरल तट को। 29 क्वेश्चन, जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? यह है पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? यह है पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। 30 क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? 1911 में भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया। 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1911 में सबसे पहले भारत का राष्ट्रगान गाया गया। कब गाया गया? 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया। 31 क्वेश्चन कर लेते हैं। 31 क्वेश्चन क्या है? जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? जैन अवेस्ता यह है हमारी पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये रिपीट हो गए हैं 2 क्वेश्चन, सॉरी। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया? 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र है H20। पानी का रासायनिक सूत्र है H20। सॉरी H20 नहीं है, ये H2O है। क्या है? H2O है। ये पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। याद रखना है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। आगे चलते हैं। 34 क्वेश्चन, प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ हमारी प्रकृति में कौन सा होता है? हीरा होता है। सबसे कठोर पदार्थ हमारी प्रकृति में पाया जाने वाला हीरा होता है। क्वेश्चन नंबर 35, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है 3.5%। 3.5% हमारे जल में लवणता की औसतन मात्रा होती है समुद्री जल में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। मैं 1 से 2 बार बोल रही हूँ ताकि अगर आप वीडियो ना भी देखें, सुन लें केवल, तभी भी आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 BC। 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 BC। भारत का संविधान कितने समय में तैयार किया हुआ है? जो भारत का जो संविधान है वह कितने समय में तैयार किया गया था? यह पूछा गया है 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो है भारत का संविधान है यह तैयार किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान के से लिए गए हैं? जो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वो कौन से देश से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य, एक मूल कर्तव्य होते हैं, एक मौलिक कर्तव्य होते हैं। तो ये मौलिक कर्तव्य हैं, ये अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 39 अपने क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।
अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टिल द एंड तक आप क्लास पे बने रहें, बीच में क्लास को ना छोड़े प्लीज़। 40 क्वेश्चन क्या है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की जो है सिफारिश करता है। तो संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल जो है वो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की जो है सिफारिश करता है, राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है। तो ये 356 धारा में ऐसा करता है। संविधान की 356 धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है। कौन करता है सिफारिश? राज्यपाल करता है। किसको करता है? राष्ट्रपति को करता है। और कौन सी धारा में करता है? 356 धारा में करता है। और क्या करता है? राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश। क्वेश्चन नंबर 41, प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो प्रोटीन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटीन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने प्रोटीन की खोज की रदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में पहला परमाणु बिजली घर, ठीक है, पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में। क्वेश्चन नंबर 43, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? शांति निकेतन की स्थापना की रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। याद कर लो इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 में। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वह किस वर्ष शुरू हुआ? 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो जो गौतम बुद्ध है उनके द्वारा जो देह त्याग की घटना है उसको क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को कहते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, प्रथम बौद्ध कौंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ? तो प्रथम बौद्ध कौंसिल कब और कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ? 483 BC, 483 BC, राजगृह अजातशत्रु, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका रहेगा ये आंसर, प्रथम बौद्ध कौंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? ये हुई 483 BC, राजगृह अजातशत्रु, ठीक है फ्रेंड्स। 46 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। 47 क्वेश्चन पर चलने से पहले प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए और बने रहें वीडियो में अंत तक, प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें। 47 क्वेश्चन क्या है? सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की जो सतह होती है उसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य की सतह का तापमान। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? तो सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? यह है हमारे सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। सवाना घास के मैदान कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो किस संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा ऐसा संविधान संशोधन हुआ है जिसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? यह की गई 73 में। कब? 73 में जो संविधान संशोधन है उसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। 50 क्वेश्चन, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहे तो किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देगा। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। 51 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 51 क्वेश्चन क्या है? किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें होती हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में होती है। कितनी? 80 सीटें होती हैं उत्तर प्रदेश में। यूपी में सबसे ज्यादा होती हैं, 80 सीटें होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गए अपने 51 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन पर चलते हैं।
52 क्वेश्चन क्या है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो भगवान महावीर का जन्म हुआ कुंडाग्रह, कुंडाग्रह वैशाली में। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुंडाग्रह वैशाली में, कुंडाग्रह वैशाली में भगवान महावीर का जन्म हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो यह हुई 98 AD कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर कनिष्क, कुंडलवन कश्मीर में हुई और किसके संरक्षण में हुई? कनिष्क के संरक्षण में हुई। आगे चलते हैं 54 क्वेश्चन। पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण पर झुकी होती है? पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण पर झुकी होती है? 23.5 डिग्री कोण पर झुकी होती है हमारी पृथ्वी अपनी दूरी पर। कितना, जैसे आप ग्लोब देखते थोड़ी झुकी हुई होती है ना, तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर झुकी होती है पृथ्वी अपने दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं फ्रेंड्स। 55 क्वेश्चन क्या है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगी, जल्दी से करते हैं इसको कवर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? यह होती है 0.03%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03% होती है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ है? भारत में जो है पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ है? सोनपुर, सोनपुर बिहार में भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ है? कहाँ पर बढ़ता है? यह सोनपुर बिहार में बढ़ता है पशुओं का सबसे बड़ा मेला। क्वेश्चन नंबर 58, 38वें पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो जो 38वीं पैरेलल है वह किन दो देशों को बांटती है? उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को 38वीं पैरेलल रेखा जो है वह दो देशों को बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को। याद रखना है 38वीं। क्वेश्चन नंबर 59, अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 60, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये बहुत बार आ जाता है क्वेश्चन। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 61, तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो 250 यानी 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासन काल में। ठीक है, अशोक के शासन काल में, पाटलिपुत्र में अशोक के शासन काल में। ये तीनों बौद्ध काउंसिल हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बौद्ध संगति, तीनों की तीनों आपको याद रखनी है। तो 250 BC में, तीसरी 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 62, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? तो त्रिपिटक है किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखे गए हैं? त्रिपिटक है यह हमारा बौद्ध धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथ है और यह पाली भाषा में लिखा गया है। त्रिपिटक हमारा बौद्ध धर्म ग्रंथ है और यह पाली भाषा में लिखा गया है। याद रखना है, त्रिपिटक है बौद्ध धर्म जो ग्रंथ है पाली भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दक्कन का पठार। भारत का जो प्रायद्वीप है उसको दक्कन के पठार के भी नाम से जानते हैं। तो अपने 63 क्वेश्चन हो गए हैं। 64 क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। कौन सा तट कहलाता है? गुजरात से गोवा तक समुद्री तट है कोंकण तट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 65, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है 324 जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324। आगे चलते हैं 66 क्वेश्चन पर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्ताव में जोड़ दिए गए? तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ कौन सा? 42वां संविधान संशोधन जब हुआ, कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़ दिए गए? तो कौन से ऐसे दो शब्द थे जो प्रस्तावना में जोड़ दिए गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, कौन से? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जोड़ दिए गए। क्वेश्चन नंबर
67 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सचिव वित्त मंत्रालय के। सचिव वित्त मंत्रालय के सिग्नेचर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर जो होते हैं वो होते हैं सचिव वित्त मंत्रालय के। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अवधि जो है कितनी होती है? तो संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम 2 सत्र जो होते हैं जो है उनकी अवधि अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 मास। तो इसका आएगा 6 मास आएगा फ्रेंड्स। संसद के दो सत्रों के बीच अवधि होती है 6 महीने। ठीक है। 69 क्वेश्चन, ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की। ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम ये तीनों की तीनों कालिदास की रचनाएं हैं। ऋतु, कुमार, रघु, ऐसे याद रख लेना इनको। ये है कालिदास की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 70, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये है हमारी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है अजंता और एलोरा की गुफाएं। महाराष्ट्र के किसमें? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है अजंता और एलोरा की गुफाएं। 71 क्वेश्चन के क्या है फ्रेंड्स, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। ठीक है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर, कौन से मंदिर? रथ मंदिर। कौन से? महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए? ये बनवाए पल्लव राजा। कौन से राजा? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए महाबलीपुरम के रथ मंदिर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पर भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 19% भूभाग पर वन है भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 19% पर। 73 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं की है तो। प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। 73 क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। केवल 100 क्वेश्चन है हमारे आज वाली वीडियो पे। 73 क्वेश्चन क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है नैनीताल के पास। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है नैनीताल के पास उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? नैनीताल के पास उत्तराखंड में है। नैनीताल के पास उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद कर लीजिए आप। जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? ये हमारा नैनीताल के पास उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 74, बर्डी ईगल बोगी पार्टी होल इन वन ये शब्द किस खेल से संबंधित है? ये सारे गोल्फ से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। बर्डी ईगल बोगी पार्टी होल इन वन ये रहेगा हमारा गोल्फ खेल से संबंधित है। ये सारे के सारे अक्षर याद कर लो इन अक्षर को। बर्डी ईगल बोगी पार टी होल इन वन ये सारे शब्द गोल्फ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75, सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में स्थित है? तो सांबर झील है यह जिससे नमक बनता है किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। सबसे खारे पानी की झील है ये, यहाँ से नमक बनता है और ये है कहाँ पर है? सांबर झील राजस्थान में है। सांबर झील कौन सी झील है? सांबर झील है राजस्थान में और जिससे नमक बनता है। 76 क्वेश्चन, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? पोलो क्या होता है? घोड़े पर बैठकर यह खेल खेला जाता है और एक बॉल होती है, उस बॉल को हिट किया जाता है और ये खेल होता है। तो यह गुलाम वंश के कौन सा शासक था? गुलाम वंश का
चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर जिसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय, पोलो खेलते समय, जो कि गुलाम वंश से संबंधित थे। आगे चलते हैं 77 क्वेश्चन। गीत गोविंद किसने लिखी है? तो गीत गोविंद है, यह किसने लिखी है? जयदेव ने लिखी है। गीत गोविंद किसने लिखी है? गीत गोविंद लिखी है जयदेव ने लिखी है। गीत गोविंद, गोविंद की क्या होती है? जय होती है, और क्या होता है? गोविंद देव होता है। तो जयदेव, गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। 78 क्वेश्चन। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए। खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए? चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए। खजुराहो के मंदिर जो बनवाए हैं वो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए। 78 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं फ्रेंड्स। 79 क्वेश्चन पर चलने से पहले वीडियो लाइक कर दीजिए प्लीज़। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लीज़ अंत तक बने रहें। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो जो ये नगर साम्राज्य था विजयनगर, इसकी स्थापना कब और किसने की? यह की 1336 में हरिहर और बुक्का ने। 1336 में हरिहर और बुक्का ने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की। क्वेश्चन नंबर 80। गन्ना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गन्ना पक्षी विहार है भरतपुर में। गन्ना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में। गन्ना पक्षी विहार है भरतपुर राजस्थान में है गन्ना पक्षी विहार, याद रखना है। गन्ना पक्षी विहार है भरतपुर राजस्थान में। 81 क्वेश्चन क्या है? फिर भारत में जंगली गधे कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में जो जंगली गधे हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? कच्छ के रण में, गुजरात में। जंगली गधे पाए जाते हैं कच्छ के रण, गुजरात में पाए जाते हैं। भारत के जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण, गुजरात में। 82 क्वेश्चन। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो मीन कैंप जो है मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? यह है अडोल्फ हिटलर की है यह जीवनी। मेरा संघर्ष, मीन कैंप जिसको बोलते हैं मीन कैंप, यह है किसकी जीवनी है? अडोल्फ हिटलर की। ठीक है, आगे चलते हैं 83 क्वेश्चन पर। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल है कार्ल मार्क्स की रचना है। कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 84। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो मोहम्मद गजनवी ने जो है कौन से मंदिर को लूटा? सोमनाथ मंदिर को लूटा। और कब लूटा? ये लूटा 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। ठीक है फ्रेंड्स, 85 क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा असम। काजीरंगा असम में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। काजीरंगा असम में यह किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा असम, याद रखना है। 85 क्वेश्चन फ्रेंड्स। 86 क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने ये हमारा 7th टॉपिक है जो कि लुसेंट जीके से हम कर रहे हैं। इससे पहले 6 टॉपिक हमारे हो चुके हैं लुसेंट जीके के, तो वो पार्ट्स भी आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक कालीन भारत का इतिहास और ये भी किया है, और पॉलिटी के भी बहुत सारे क्वेश्चन MCQ किए हैं, हमने प्रैक्टिस की है। तो आप सारी वीडियो जो आपको यूज़फुल हो वो देख लीजिएगा। बाकी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और हरियाणा से संबंधित भी हमने क्वेश्चंस कर रखे हैं। अगर किसी को HSSC देना है तो वो भी देख लीजिएगा। हरियाणा का अगर कोई एग्ज़ाम देना है तो वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स क्वेश्चंस भी मैंने करवा रखे हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, ताकि आपकी जो हरियाणा जीके है वो भी अच्छे से हो जाए। 86 क्वेश्चन क्या है? रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? रिपब्लिक पुस्तक लिखी
प्लेटो ने लिखी। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? रिपब्लिक पुस्तक लिखी प्लेटो ने लिखी। रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो ने लिखी। 87 क्वेश्चन, तैमूर लीग ने दिल्ली को कब लूटा? तैमूर लीग ने दिल्ली को 1398 में लूटा। तैमूर लीग ने जो है दिल्ली को कब लूटा? तैमूर लीग ने जो है दिल्ली को लूटा 1398 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 87 क्वेश्चन। केवल हमारे कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। जल्दी से कर लेते हैं, ज़्यादा मैं आपका समय नहीं लूँगी, 3 से 4 मिनट में इसको समाप्त कर रहे हैं। 88 क्वेश्चन क्या है? ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? ओलंपिक खेलों में जो हॉकी खेल है वो कब शामिल किया गया? 1928 में। कब? 1928 के एम्स्टर्डम जो है इसको बोलते हैं एम्स्टर्डम या हॉलैंड ओलंपिक में। हॉलैंड ओलंपिक में जो है 1928 में हॉकी खेलों में शामिल किया गया। ओलंपिक खेलों में हॉकी खेल को शामिल किया गया 1928 के जो है एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। याद रखना है 1928 में हॉलैंड में। 89 क्वेश्चन क्या है? 89 क्वेश्चन है शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? शेरशाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया। शेरशाह सूरी को कहाँ पर दफनाया गया? सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी को दफनाया गया। 90 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। 91 क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बारी पानी और ग्रेफाइट का। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यह बारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में बारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। 92 क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और 93 क्वेश्चन, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई। एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1948 में। एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई। 94 क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। 94 क्वेश्चन क्या है? अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र जो है बजाते हैं? तो अमजद अली खान है सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये है सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। 95 क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात, जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिले में, ये जिला भी याद रखना है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर, कौन सी नदी पर? वराही नदी पर बनाया गया है। और यह लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर है। यह लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर है। 96 क्वेश्चन, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है 3,85,000 किलोमीटर है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर दूरी है चंद्रमा की पृथ्वी से। आगे चलते हैं। 97 क्वेश्चन, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। कौन सा देश है विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला? वेटिकन सिटी है विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। भारत में सोने की खान कहाँ है? भारत में सोने की खान है कर्नाटक के कोलार में। कर्नाटक के कोलार में भारत में सोने की खान है। भारत में सोने की खान कहाँ है? कोलार, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना 100 क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो अगर लाइक नहीं की है तो वीडियो को छोड़ने से पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर भी करना ना भूलें आप, और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। 100 क्वेश्चन क्या है? सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? जो है
सूर्य का प्रकाश पहले चंद्रमा पर जाएगा, चंद्रमा से पृथ्वी पर आएगा, तो पृथ्वी चंद्रमा से अगर जो प्रकाश आ रहा है पृथ्वी पर वो कितने समय में आता है? 1.3 सेकंड में। कितने समय में? 1.3 सेकंड में। लेकिन अगर सूर्य का प्रकाश सीधे पृथ्वी पर आ रहा है तो वो कितना टाइम ले रहा है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग लेता है 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड। और अगर सूर्य की जगह चंद्रमा का पूछ लिया जाए, चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 1.3 सेकंड। 1.3 सेकंड, दोनों में अंतर आप देख लीजिएगा। ये हो गए अपने 100 क्वेश्चन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। और फिर मिलते हैं कल 3 बजे, 3 से 3:30 पे साइंस करेंगे, और फिर शाम को करेंगे 3 से 3:30 पे साइंस करेंगे, और फिर शाम को करेंगे 8 से 8:40 पर करेंगे हम, क्या करेंगे? 8 से 8:40 पर जीके करेंगे, और 3 से 3:30 बजे करेंगे साइंस। ठीक है फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज हम साइंस कर रहे हैं, सारे टॉपिक कवर करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन की हेल्प से, प्रैक्टिस सेट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ख्याल रखें अपना, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। और फिर मिलते हैं कल वाली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइल।